आधार कार्ड कहां बन रहा है ये हमसे ज्यादा उनको पता है क्या? हमारे आधार कार्ड बनने में समस्या हो सकती है, उनके में नहीं। नंबर 1 का भी बन जाए, 2 का भी बन जाए, 4 का भी बन जाए, 5 आधार कार्ड बन जाए, नहीं डिटेल जमा कराते हो कि नहीं दुकान वाले के पास? यह रजिस्टर में दिक्कत है कि अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेचारे हैं? नहीं, मैंने कहा उनको पता है कहां फार्म भरना है ताकि जनता फ्लैट जब निकलेंगे तो हमको मिल जाएगा। खाता होगा, सुना उसमें 500 रुपया सरकार डालेगी, इतना बोल के चले जाएगी साइकिल लेके। क्या डाक खाने के बाहर सेना लगानी पड़ेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, सरकार की आर्थिक नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है। जहां 1950 में हिंदू 84% हुआ करते थे, वहीं 2015 तक आते आते इनकी आबादी 78% रह गई है। और वहीं अगर बात की जाए मुस्लिमों की तो उनकी आबादी 9 पॉइंट समथिंग हुआ करती थी। अब 2015 आते आते इनकी आबादी 14% तक बढ़ गई है। तो दोस्तों, इसी डिबेट के टॉपिक में अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ डिबेट कर रहे हैं मौलाना नजीमुद्दीन। मौलाना नजीमुद्दीन का कहना ये है कि दोस्तों इनकी आबादी बढ़ने की वजह ये है कि ये पढ़े लिखे नहीं होते, जाहिल होते हैं, गरीब होते हैं और इनको कोई समझ होती नहीं है, बस ये आबादी बढ़ाते जाते हैं। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनका काउंटर करते हुए इनको ऐसे अजीब जबरदस्त जवाब दिए कि मौलाना भी सन्न रह गए। दोस्तों, डिबेट बड़ी जोरदार, शानदार, मजेदार है। आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। मैंने ये डिबेट दूसरे चैनल पर भी डाली है लेकिन यूट्यूब रिकमेंड करता नहीं है, शायद आप लोग तो ये वीडियो पहुंची ना हो, तो फिर मैं ये वीडियो फिर से इस चैनल पर लेके आया हूँ। दोस्तों, पूरा डिबेट वीडियो देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जब जनसंख्या कानून की बात हुई तब पता नहीं अचानक से कहां से लोग निकल आते, झंडा हाथ में लेके बोले जन जागरण जन जागरण जन जागरण जन जागरण। कई बार लगता है दैनिक जागरण बोल रहे कि जन जागरण बोल रहे, समझ में नहीं आता। खैर, बोले जी कानून नहीं बनाओ, जागरण करो। जागरण तो देवी जागरण भी होता है, कितना जागरण करें? 65 साल जागरण का नतीजा हमारे सामने आ गया, रिजल्ट। अब इससे आगे और फिर जागरण किया तो शायद हम जागरण करने लायक ही नहीं बचेंगे। पंडित जी, मौलाना साहब, पादरी, ग्रंथी, हर धर्म के धर्माचार्य ये बोलते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा ना करना, हिंसा नहीं, प्यार से रहो। उसके बावजूद भी इंडियन पेनल कोड बनाया था ना हमने कि फला अपराध करोगे तो 20 डंडे लगेंगे, फला करोगे तो 40 लगेंगे। लिखा पढ़ी की थी ना। हर कथा के बाद पंडित जी कहते प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो सब कानून डिलीट कर दे क्या? नहीं ना। ये जनसंख्या में ही भारत में ये बवाल रहा। बोले नहीं, आपको तुम्हें मेरी कसम कानून ना बनाना। बोले फिर क्या करें? बोले जन जागरण जन जागरण। क्या जन जागरण की आड़ में बाढ़ आ गई, जन जागरण की आड़ में बाढ़ आ गई। और हर बार ये कहा गया, बोले जन जागरण क्यों जरूरी है? बोले अग्निहोत्री जी अभी समझ नहीं आई लोगों तक। मैंने कहा इराक में क्या हो रहा है ये समझ है मुरादाबाद में, क्या ईरान में क्या घट रहा है ये समझ है संभल में, लेकिन बच्चे कितने हो ये समझ नहीं। सिलेंडर पे सब्सिडी कहां मिलेगी पता है? हाँ। राशन कहां मिलेगा ये पता है सबको? हाँ। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है किसी धर्म का जिसको ये ना पता हो कि फ्री राशन कहां मिल रहा? तो ये किसे नहीं पता कि बच्चे कितने होना चाहिए? कौन सी सरकारी योजना से हमको 4 रुपए का लाभ हो सकता है उसकी जानकारी सबको है। उसके लिए कोई जन जागरण नहीं हुआ मुफ्ती साहब कभी? क्या जो अनपढ़ है उनको भी इसकी जानकारी है कि मुफ्त की योजनाएं किधर हैं, उधर ही चलो। फिर जनसंख्या पर यह कह दिया जाता कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो मानते हैं कि फुलवारी है, फूल रही है। नहीं, आपकी फुलवारी दूसरों के लिए बोझ बन जाती भैया। खैर, मौलाना साहब बात कहना वो है ना, तुलसीदास जी ने लिखा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही सो नर न घनेरे। क्या मैं एक टेस्ट करता हूं, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक व्यवस्था आएगी मेरे ख्याल से, जब अगर कंटिन्यूएशन में मोदी की सरकार रही तो वो व्यवस्था आ जाएगी 6 महीने के भीतर कि भाई देश के नागरिकों के हिसाब किताब के लिए एक रजिस्टर बनाएंगे। बस इतनी सी बात। रजिस्टर हरे रंग का होगा, लाल रंग का होगा, ये भी नहीं कहा। क्या लाइनदार होगा, बिना लाइनदार होगा, ऐसा भी कुछ नहीं बोला। बोले रामलाल का नाम भी लिखा जाएगा, ननकू का भी लिखा जाएगा, रज्जाक का भी लिखा जाएगा, और रजिया का भी लिखा जाएगा, शकुंतला का भी। इतनी सी बात है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। उसी पर लोग हाय तौबा मचाए दे रहे हैं। रजिस्टर में क्या समस्या भाई? बोले ना रजिस्टर में हम नहीं लिखेंगे। क्यों?
रजिस्टर में क्या समस्या भैया? सिम कार्ड लेने जाते हो तो वहां 4 पीढ़ी का सारा डिटेल जमा कराते हो कि नहीं दुकान वाले के पास? यह रजिस्टर में दिक्कत है। ये वो लोग हैं जो रजिस्टर में एंट्री के खिलाफ हैं, लेकिन मंच पर आते तो कहते नहीं कानून बनना चाहिए, हमको क्या दिक्कत है? मौलाना साहब, दरअसल जहां मुसलमानों की बात है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की घट रही है, तो इसमें दो बुनियादी चीजें हैं। एक आर्थिक चीज है, यानी माली तंगी, गुर्बत। जो लोग गरीब हैं, जो खानदान गरीब है तो गुर्बत से जूझ रहा है, तो उसको इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन से वाबस्ता नहीं है। अगर वो एजुकेशन से वाबस्ता हो जाएगा, पढ़ा लिखा होगा, तो उसको तमाम चीजों की जानकारी होगी, और तो फिर वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज्यादा ध्यान देगा। और जब बच्चे कम होंगे खानदान में, बच्चे कम होंगे तो तालीम और तरबियत अच्छी हो सकती है। जी जी मौलाना साहब, मसला वही है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। इस विवाद में मत उलझाइए अब जनसंख्या को। क्या कि गरीब गुर्बत जो है वो जब सरसब्ज हो जाएगा तो जनसंख्या का मसला समझ जाएगा, तब तक 10, 15, 20 की लिमिट मत बांधो। वो जिंदगी में कभी सरसब्ज नहीं होगा 10, 15, 20 बच्चे करने के बाद। सरसब्ज होगा ही नहीं भाई, मुर्गी आएगी ही नहीं, अंडा लिए घूमते रहेंगे। नहीं नहीं, ये तर्क ठीक नहीं मौलाना साहब, माफ करिएगा ना। जिसके घर में अल्लाह के फजल से 10 बच्चे होंगे, उसके घर में गुर्बत कब जाएगी? कभी नहीं जा पाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कानून बनाइए, सख्ती के साथ कानून बनाइए। एक बात और प्रैक्टिकल कहता हूं मौलाना साहब, आपने कहा, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। जिया मंजरी के पास आऊंगे सवाल लेके कि भाई गरीबों को पता भी नहीं ये सब चीजें। उनको ये पता है कौन जनता फ्लैट की कौन सी स्कीम निकली है सरकार की, पता है क्या? राशन कहां मिल रहा पता है? एक मिनट जिया, कहां से नाम लिखाना होगा तब सिलेंडर में सब्सिडी आएगी, बैंक में कौन सा खाता खोलना होगा, उनको पता है। और इससे सबसे आगे जाओ मौलाना साहब, मैं तो गूगल वाला आदमी नहीं, आप जानते हो मुझे, मैं तो देश घूमता हूं तो जानता हूं आधार कार्ड कहां बन रहा है, ये हमसे ज्यादा उनको पता है। क्या हमारे आधार कार्ड बनने में समस्या हो सकती है, उनके में नहीं। नंबर 1 का भी बन जाए, 2 का भी बन जाए, 4 का भी बन जाए, 5 आधार कार्ड बन जाए, नहीं। तो जिनके पास इतनी बुद्धि है उनको ये समझ नहीं आता जिया मंजरी के बच्चे 2 ही अच्छे, बाकी हर चीज में चौचक है दिमाग, बिल्कुल चकाचक। बोले बच्चे, बोले हमें तो इल्म ही नहीं है, हमने तो कहा अल्लाह की फजल से हो रहे हैं तो होने दो। ऐसा है कि ये सरासर एक बहुत ही सोची समझी एक प्रैक्टिस, एक साजिश है जिसके तहत ये काम हो रहा है। और आपने ये देखा नहीं, आपने इसको महसूस भी किया होगा। गज़वा हिंद जैसी जो चीजें मदरसों में सिखाई जाती है, आप बताएं कि कौन सा मुसलमान, कौन सा बच्चा मदरसा नहीं गया हुआ है। आज की डेट में भी अगर कोई बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो एक हाजी साहब आते हैं घर पे उसको पढ़ाने, और ये प्रैक्टिसेस हमने सभी ने देखी हुई है अपनी सोसाइटी में। अब हम बातें एनआरसी पे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जब एनआरसी की बात आई तो वो कौन से धर्म गुरु थे जो टीवी पे बैठ बैठ करके, इन्हीं डिबेट्स पे बैठ करके हमारे साथ में बोलते थे नहीं नहीं हम क्यों पेपर दिखाएंगे, हमें क्या जरूरत है पेपर दिखाने की। तो पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम जो है उसको महसूस ना करना, उसको मजाक में उड़ा देना, या उसको एक कॉन्स्पिरेसी कर देना जिसमें लोग उलझ जाएं। अब पहले प्रॉब्लम का रियलाइजेशन कि बाहर से जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनके जो नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके जो नकली वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं, एक नया वोटर बैंक क्रिएट किया जा रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसी जगह हैं यमुना के पार में जहां पे कि वो शरणार्थी आकर के रह रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उनको दवाइयां मिल रही हैं, सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं उनको। वहीं पे ऐसे भी लोग हैं जो इस देश के हैं लेकिन उनकी तबीयत तक का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, अंततः हम अपने देश को क्या बना रहे हैं, एक धर्मशाला बना रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना है उन लोगों का जो घुसपैठी बनकर के आ गए, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी बात पे आती हूँ अमिताभ जी की, देखिए कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता और बात करने से लोग शर्म फील करते हैं, मैं बात करती हूँ उस विषय पे, क्योंकि मैं एक सोशल राइट एक्टिविस्ट हूँ, एक इक्वल राइट एक्टिविस्ट हूँ। देखिए कुरान कहती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना हराम है। आपके सामने मौलाना जी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, खान साहब बैठे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, क्या कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना हराम है? जड़ वही है। आप तमाम ले आइए जन जागृति के कार्यक्रम, आप तमाम बता दीजिए कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लीजिए, आप कॉपर्टीज लगवा लीजिए, आप 2 बच्चे कर लीजिए, लेकिन जब धार्मिक पुस्तक में उनके लिखा हुआ है कि नहीं बच्चे अल्लाह की नेमत है और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना हराम है, तो आप बताएं कंट्रोल कैसे होगा?
में एक एक जागृति विहार भी, मुन्ना खान आ रहे हैं आपके पास क्या? तो जागृति विहार भी खोल दिया भारत में, तब भी जागृति नहीं आई, तो अब जागृति तो आ नहीं सकती, इसलिए कानून बनेगा। खैर मुन्ना खान साहब, एक स्पेसिफिक सवाल है, स्कूल में रजिस्टर क्या, दफ्तर में के रिसेप्शन पर रजिस्टर होता है, आने जाने वाले का नाम पता लिखाते कहते भाई मोबाइल नंबर बताओ, क्या किससे मिलना क्यों आए? वैसे देश में अगर एक रजिस्टर हो जाए जिसको एनआरसी नाम दिया गया, तो कोई आपत्ति है कांग्रेस को उस पर? देश के रजिस्टर हो जाए, देश के पास भी रहे कि भाई अपने लोग कितने लोग हैं, तो उससे ज्यादा जब टहलते कहीं दिखे तो रजिस्टर से मिलान कर लिया जाए कि भाई गुड्डू तुम क्यों टहल रहे हो, पप्पू तुम कहां से आए। नहीं, इसमें तो मजहब की कोई लड़ाई नहीं, रजिस्टर में कागज देख के नाम दर्ज हो जाएगा। मुन्ना खान साहब, देखिए, पहली बात तो मोहतरमा कह रही थी मदरसे की पढ़ाई के बारे में, मैं इनसे कहूंगा कि आप जानकारी रखें मदरसे में क्या पढ़ाया जाए। आप सबसे ज्यादा पूरे देश में मदरसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, अगर मदरसे में कुछ गलत पढ़ाया जाता तो सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, फिर आपने उसका वेरिफिकेशन छानबीन क्यों नहीं करवाया? वहाँ कराइए, मुन्ना खान साहब आपका दुरुस्त कर दे, उत्तर प्रदेश में कराइए, 350 मदरसे बंद कर दिए। जवाब देने आपने क्यों नहीं चेक कराया? उसमें इस्लाम पढ़ाया जा रहा है कि आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है कि लव जिहाद पढ़ाया जा रहा है? मदरसे को जो बदनाम मत कीजिए, पाप लगेगा। दूसरी बात, कुरान में, अरे आप सुन ले मैडम, सुन ले। जी जी जी, कुरान में क्या लिखा है ये आपको याद है? जो आप कह रहे हो ये बात सही है, 100% सही है, लेकिन कंट्रोल आदमी के हाथ में। अब हमारे पास 2 बच्चे हैं, लालू यादव के पास 9 बच्चे हैं, उसका क्या कहेंगे आप? पहली बार 1971 में नारा दिया गया, हम 2 हमारे 2, उस पर कितने लोगों ने गौर किया, कितने लोगों ने काम किया? तो शिक्षित लोग हैं, जनसंख्या कम हो रही है वो काम कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है वो अमल नहीं कर रहे हैं। अरे आप सुन तो लेना, शिक्षित लोग, अभी अमिताभ जी काम, शिक्षित लोग समझ गए कि 35-40 साल पुराना नारा है, हम 2 हमारे। दूसरी बात, बढ़ती हुई महंगाई को देखते, शिक्षा की व्यवस्था को देखते हुए सभी लोग चाहते हैं कि परिवार हमारा सीमित हो, हम 2 ही बेहतर है। अब कोई 10 कर ले, 20 कर ले, अब उसके परवरिश का जो रिपोर्ट आई है उस पे चर्चा कर रहे हैं। नौकरी मुन्ना खान साहब, ठीक है आपने अपना तरह रखा, एक मिनट रुको मुन्ना खान, लेकिन एक बात कहूंगा, वही बात घुमाने वाली, जलेबी बनाने वाली प्रवृत्ति अब छोड़नी होगी। और मैं तो कहूंगा अगर अब सब पंच राजी नहीं हो सकते तो पंचायत खत्म करो, मैं उस मिजाज का आदमी हूं। पंच राजी नहीं हो रहे, पंचायत खत्म करो, कानून बनाओ, हो गई पंचायत। 1947 से पंचायती हो रही है, जनसंख्या का क्या करें, हो गई बहुत कानून। मैं तो कहूंगा जो भी सरकार आए 4 जून के जनादेश से, उसका पहला काम होना चाहिए सख्त जनसंख्या कानून बनाइए भाई। पता ही नहीं कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां हलवा पूरी खा रहा है। और मुन्ना भाई माफ करिएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं कि अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेचारे हैं, नहीं। मैंने कहा उनको पता है कहां फार्म भरना है, ताकि जनता फ्लैट जब निकलेंगे तो हमको मिल जाएगा, उनको पता है। देखिए बात करते हैं। अभी आप एक पान की दुकान पे चाय के खोखे पे, प्रमोद जी एक प्रैक्टिकल नमूना देता हूं, साइकिल से जाइए, खड़े होइए, 5 मिनट कह दीजिए कि वो जो मुख्य डाक खाना है वहां जिसका खाता होगा सुना उसमें 500 रुपया सरकार डालेगी, इतना बोल के चले जाइए साइकिल लेके, क्या डाक खाने के बाहर सेना लगानी पड़ेगी, इतनी भीड़ आ जाएगी। आप कह रहे समझ नहीं किसी बात। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।